हार के साथ टीएमसी के अंत की शुरुआत हो गई है। क्या शिवसेना और एनसीपी की तरह टीएमसी भी टूटने वाली है? ममता बनर्जी की बनाई पार्टी उनके हाथों से फिसलने वाली है? बंगाल का इतिहास खुद को दोहराने वाला है? देखिए, ये बहुत सारे सवाल हैं जो बीते दिनों बंगाल में घटी घटनाओं के बाद खड़े हो रहे हैं। टीएमसी बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने सालों साल जो उत्पात मचा रखा था उसके बाद अब पार्टी बगावत हो रही है। लेकिन इन सब के अलावा बंगाल का भी एक इतिहास है। वो इतिहास जो कहता है कि यहां जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है फिर उसकी वापसी बड़ी मुश्किल होती है। इतिहास पलटकर देखिए, कांग्रेस गई तो फिर पहले जैसी कभी नहीं बन पाई। 34 सालों तक राज करने वाली सीपीएम जब बाहर हुई तो आज तक अपने पैरों पर दोबारा नहीं खड़ी हो पाई। और इस बार टीएमसी जो बीजेपी की 208 सीटों के सामने सिर्फ 80 सीटें पाती है, जब ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार जाती हैं, तो सवाल टीएमसी के भविष्य को लेकर उठ रहा है कि क्या जो संदेश और संकेत मिल रहे हैं वो टीएमसी के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो एक उम्र के दायरे में जा चुकी है, क्या वो टीएमसी को बचा पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में वो करिश्माई नेतृत्व है जो टीएमसी को रोक सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में वीडियो आपने भी देखा होगा, अभिषेक बनर्जी को अंडे पड़ रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के विरोधी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी के कुकर्मों का नतीजा है, जो सालों साल उन्होंने बंगाल में उत्पात मचा रखा था। कौन सही कौन गलत वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि वो टीएमसी जो 15 सालों बाद सरकार से बाहर होती है, अब जिसके सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक बैठकों से गायब है, बगावत की चर्चाएं तेज हैं, ममता बनर्जी को सड़क पर उतरकर पार्टी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या वो अपनी पार्टी बचा पाएगी? क्या ममता बनर्जी को बीजेपी से ज्यादा आज टीएमसी वर्सेस टीएमसी का खतरा है? अब सवाल यह है कि यह सवाल ही क्यों है। इसके लिए आपको इतिहास जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना हारती है, शिवसेना टूट जाती है, शरद पवार की एनसीपी टूट जाती है। यानी बीजेपी जहां जीतती है वहां पर विरोधी पार्टियों में बगावत का इतिहास रहा है। टीएमसी ने भी कभी 34 साल पुरानी सीपीएम सरकार को जो सत्ता से उखाड़ा था तो उसको खत्म कर दिया था। अब यही चिंता टीएमसी को सता रही है और इसीलिए आज की चर्चा जो है वो इसी बात को लेकर है कि क्या टीएमसी किसी बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है या फिर ममता बनर्जी सबको गलत साबित कर देंगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर आपकी दिलचस्पी है तो बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक पश्चिम बंगाल केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थी। ममता बनर्जी सबसे मुखर थी, इतनी मुखर थी कि वो इंडिया गठबंधन को भी बड़े हल्के में लिया करती थी। लेकिन आज एक तरफ वो इंडिया गठबंधन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं, एक तरफ बंगाल में खुद को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी के वो वीडियोस आप सब ने देखे हैं। इन सब के बीच में सवाल यह है कि क्या होने वाला है टीएमसी का। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और इसी निष्पक्षता से हम आपके लिए वीडियोस ला सके। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और स्कैनर लगाकर दे दिया है। अब पहला सवाल कि टीएमसी के अंदर चल क्या रहा है। तो चुनाव हारने के बाद टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज बीजेपी नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी को संभाल कर रखने की दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसने यह साफ कर दिया कि चुनावी हार का असर सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब 1998 में टीएमसी बनने के समय से ममता बनर्जी के साथ रही सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। अब काकोली का इस्तीफा इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा क्योंकि वो टीएमसी के शुरुआती दौर से ममता बनर्जी के बड़े पुराने और भरोसेमंद चेहरों में रही है। इस्तीफों के साथ उन्होंने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की भूमिका पर सवाल उठाए, जिसने पार्टी के भीतर चल रही बहस को नई हवा दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस्तीफा दिया है। उनके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन, प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, पूर्व विधायक राज चक्रवर्ती, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारियों से दूरियां बनाई हैं। इसी दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर फर्जी हस्ताक्षरों का विवाद भी सामने आया। 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने आरोप लगाया कि बिना उनकी इजाजत के उनके हस्ताक्षर दिखा दिए गए। यह मामला इतना बढ़ गया कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया और पूरे विवाद की जांच सीआईडी तक पहुंच गई।
वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो पार्टी की बैठक बुलाई थी उसमें 60 में से कहा जा रहा है करीब 20 विधायक ही पहुंचे और यहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अब अगर इन सभी घटनाओं को आप अलग अलग देखेंगे तो शायद आपको ये बड़ी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और एक क्रोनोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो आपको यह संकेत मिलेगा कि पार्टी के भीतर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता अब बीजेपी से लड़ना ज्यादा अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना है। और यहीं से वो सवाल कि क्या टीएमसी टूट सकती है, यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी में नाराजगी होना एक बात है, लेकिन पार्टी टूटने की चर्चा शुरू हो जाना यह बहुत अलग बात है। और पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में चर्चा सुनाई पड़ी है कि 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा जो विरोधी नेता है वो कर रहे हैं और वो खुद को असली टीएमसी बताने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर से मुलाकात, विधायकों के समर्थन को लेकर किए गए दावों ने इन अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा हो रही है कि बड़ी संख्या में सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं। हालांकि इन दावों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जिन नेताओं के नाम इस पूरे विवाद में सामने आए उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज किया। इसी बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर भी सवाल उठे। पार्टी के विरोधी उन पर परिवारवाद और कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं सबके बीच लोगों के जहन में महाराष्ट्र चल रहा है, जहां शिवसेना और एनसीपी में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। ऐसे ही बयानबाजी, ऐसे ही नाराजगी और बाद में पूरी पार्टी का स्वरूप बदल गया, सिंबल तक चला गया। यही वजह है कि टीएमसी को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ अफवाह कहकर नजरअंदाज करना यह शायद थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। हालांकि अब तक किसी बड़े नेता ने अलग से पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हार हुई, जिस तरह से नेताओं के इस्तीफे हुए, जो संगठन के अंदर विवाद चल रहा, विधायकों को लेकर जो बातें चल रही, वो ये संकेत दे रही है कि टीएमसी एक कठिन दौर से और इन सब के बीच बीजेपी भी शायद मौके की ताक में होगी कि जैसे तैसे टीएमसी को बंगाल से खत्म कर दे, क्योंकि टीएमसी खत्म होने के बाद बीजेपी अगले कई सालों तक बंगाल में अपना राज कायम कर सकती है और सेंट्रल की पॉलिटिक्स में भी उसे ममता जैसी कद्दावर नेता का विरोध नहीं सहना पड़ेगा। हालांकि क्या ममता हार मान लेंगी? नहीं, ममता इससे लड़ेंगी। अब सवाल है कि ममता बनर्जी इस संकट से निपटने के लिए कर क्या रही है। तो अगर टीएमसी के भीतर बगावत और टूट की चर्चा है तो ममता बनर्जी भी खामोश नहीं बैठी है। ममता के बारे में हम सब जानते हैं, ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है। चुनाव हारने के बाद साफ किया कि पीछे हटने वाली नहीं। पिछले कुछ दिनों में पूरी कोशिश रही कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। 2 जून को कोलकाता के धर्मतला इलाके में ममता खुद सड़क पर उतरी, विरोध प्रदर्शन किया। मंच और माइक की इजाजत नहीं मिली तो मेगाफोन लेकर समर्थकों को संबोधित किया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि प्रदर्शन में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं पहुंची और वहां सिर्फ कुछ सांसद और गिने चुने विधायक दिखाई पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बावजूद ममता का मकसद ताकत का प्रदर्शन करने ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि वो मैदान नहीं छोड़े, जिसको जाना जाए वो लड़ेंगे। और इसी दौरान चुनाव परिणाम को लेकर सवाल उठाए, कहा कि निष्पक्ष नहीं थे। टीएमसी लगातार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है, कह रही है जनादेश को प्रभावित किया गया। दूसरी तरफ ममता यह आरोप लगा रही कि उनके नेताओं और विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा ताकि टीएमसी को कमजोर किया सके। यही वजह है कि पार्टी के भीतर टूट की चर्चाओं को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही। लेकिन ममता की लड़ाई अब सिर्फ बंगाल तक नहीं है। चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन का जिक्र किया, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो शायद थोड़ा संकोच कर रहा है। ममता जानती है कि ऐसे समय में संगठन संभालना काफी नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जितने ममता मजबूत नजर आएंगे उतने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ममता जब अपने पीक पर थी तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोटा दिखाया था। क्या वो इंडिया गठबंधन के नेता ममता के साथ वैसी मजबूती से खड़े होंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी का अनुभव, राजनीतिक पकड़, आक्रामक शैली इस संकट को संभाल पाएगी या फिर उनकी उम्र आड़े आएगी और आगे आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल का इतिहास फिर से दोहराएगा। हाँ, वही इतिहास जो कहता है कि बंगाल में हारने वाली पार्टियां वापस नहीं लौटती। देखिए, टीएमसी के भविष्य को लेकर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि पार्टी हारी है, बंगाल का इतिहास भी है। यहां हार की सबसे बड़ी वजह चुनाव हारना नहीं होती, बल्कि उसके बाद पार्टी को बचाए रखना। बंगाल में हार का मतलब सिर्फ कुर्सी खोना नहीं होता, हार का मतलब होता है धीरे धीरे पार्टी के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और समर्थक नई सत्ता की तरफ देखते हैं। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ था। एक समय बंगाल की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन सत्ता गई तो फिर पुरानी ताकत कभी नहीं पाई। सीपीएम के साथ भी यही हुआ, 34 सालों तक राज किया, अजय मानी जा रही थी,
लेकिन 2011 में सत्ता गई और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में केवल नाम मात्र की वो रह गई। और अब यही सवाल ममता बनर्जी को लेकर उठ रहा है कि क्या ये उनके साथ भी होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति का हिसाब किताब अलग है। यहां चुनाव सिर्फ नेताओं के दम पर नहीं लड़े जाते,